बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, कल दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस भारत मैच होने जा रहा है 6:30 बजे प्रेमदासा स्टेडियम में। तैयारियां अरूज पर हैं। श्रीलंका में एक फेस्टिवल का समा है। पूरी दुनिया से जो शायकीन क्रिकेट है वो कोलंबो इस वक्त पहुंच रहे हैं और तमाम के तमाम होटल्स जो हैं वो बुकड हैं, इवन ओवर प्राइज्ड हैं। और रिटर्न टिकट आपको कल भी बताया था कि डबल रेट पर इस वक्त रिटर्न टिकट चल रही है। और ये सारी सूरत हाल ये है कि अब जो टिकट्स ग्राउंड की टिकट है 35,000 की कैपेसिटी है और अब वो 4 गुना महंगे टिकट सेल कर रहे हैं, लोग ब्लैक में सेल कर रहे हैं। इस हद तक क्रेज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का। लेकिन ये जो हमारे हमसाया मुल्क के कप्तान, उन्होंने कहा कि हमारे लिए नॉर्मल मैच है, कोई प्रेशर नहीं है हमें। हालांकि हमें भी पता है कि प्रेशर सिर्फ और सिर्फ उन पर है, इसके अलावा प्रेशर किसी चीज़ पर नहीं है। बहरहाल अब जो है मोहसिन नकवी साहब वो श्रीलंका रवाना हो चुके हैं। कल का मैच जो है उधर से जय शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन है वो भी वहाँ पर मैच देख रहे होंगे, मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर होंगे और दीगर ओहदेदार जो होंगे। लेकिन बात यह है कि क्या कल हैंडशेक होगा, इस बारे में सवाल किया गया सूर्य कुमार यादव से। उसने कहा कि ये तो 24 घंटे बाद ही पता चलेगा कि हैंडशेक होगा या नहीं, क्योंकि ये मामला जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल पर तय होते हैं। अगर वो कहेंगे तो हम कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो हम नहीं करेंगे। लेकिन इसका रिएक्शन क्या होगा, इसके लिए मोहसिन नकवी साहब वहां पर मौजूद है, क्योंकि अब हर जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और ये सारी सूरत हमारे सामने होगी। अगर कल वो हैंडशेक नहीं करते या कुछ इस तरह की और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर एक्शन लेगा और ऐसा एक्शन लेगा कि जिस तरह से इनको अभी भी घुटनों के बल चलकर आना पड़ा, तरले मिन्नतें करनी पड़ी कि हमारे साथ मैच खेलने, तो इन फ्यूचर जो है वो भारत को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आईसीसी खासा गौरव फिक्र कर रहा है इस पर कि अगर इसमें कोई एंकी पैंकी हो गई तो जनाब सूरत हाल जो है वो हाथ से निकल जाएगी। बहरहाल मोहसिन नकवी और जय शाह इकट्ठे पाक भारत मैच देखेंगे इस पर भी। और कप्तान सलमान अली आगा ने कह दिया कि जनाब ट्रम्प कार्ड जो हमारा उस्मान तारिक है, पूरी दुनिया को पता है कि हमने उनको इसके लिए यूज़ करना है, रखा हुआ है, बचा कर रखा हुआ है। उनके एक्शन पर बड़ी बात हो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोलंबो की कंडीशन से हम मांग गए और पिच का हमें इल्म भी है। हमारे पास थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि हम पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे मैचेस भी खेल रही हैं, हमें पता है कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे ये विकेट जो है वो हमारे लिए साजगार साबित हो। तो आज जनाब आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से शिकस्त दे दिया, 235 रन बना चुके। 225 से पहले एक और टीम ने किया और श्रीलंका ने गालमन गया और 235 अब ये हाईएस्ट इस वर्ल्ड कप का जो टोटल स्कोर हो चुका है। और अभी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच चल रहा है जिसमें इंग्लैंड ने 3 या 4 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं और खासी मुश्किलात का सामना इंग्लैंड को करना पड़ा है। बड़ी टीमें जितने भी हैं, जो छोटी टीम्स हैं उनको टफ टाइम दे रही है। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे अहमद कुरैशी प्लस आकिब कुरैशी। इस वक्त कोलंबो श्रीलंका में मौजूद है, वहां की सूरत हाल से मैं आगाह करेंगे, आगे चलकर उनको भी हम लाइन पे लेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। अहमद साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना, ये जो कल मैच होने जा रहा है 6:30 बजे, आगा जी कहते हैं कि तैयारी पूरी है, प्लान हमने बना लिया है, कंडीशंस हमें पता है, बारिश होगी तो क्या करना है, बारिश नहीं होती तो क्या करना है, बैटिंग करनी, बॉलिंग करनी, सब कुछ जो है ना फिंगर टिप्स पे मारे है। बस अब कल का इंतजार है कब 6:30 बजे और कब हम पाकिस्तानी अवाम को जो है ना शुरू से ही खुश करने लग जाए। देखिए, ऐसा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई है इसमें अगर जाहिर है कि दोनों कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी गुफ्तगू देखें, उनका अल्फाज का चुनाव देखें, उनकी प्रेजेंटेशन देखें जो उन्होंने वहाँ पर बात की है, तो मुझे लगता है कि दोनों जानिब से बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तानी कप्तान भी पुरुमीद हैं, भारतीय कप्तान इसलिए भी ज़ाहिर पुरुमीद हैं कि वो उनका एक तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के खिलाफ बतौर कप्तान खुद वो हरा चुके हैं पाकिस्तान को कई बार, और उनके पास जो टीम है, जो रिसोर्सेज हैं उनके पास, उनके बारे में कॉन्फिडेंस भी है उनको, और वो ये सारे वो रिसोर्सेज हैं जो T20 सर्किट के अंदर काफ़ी अरसे से एक साथ खेल भी रहे हैं, जेलिन भी हैं, परफॉर्मेंसेस भी आ रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान को अगर देखें तो सलमान अली आगा ने बहुत मस्बत और बहुत पॉजिटिव बात की है उन्हें मीडिया से। जाहिर है कि मैच से एक दिन पहले की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका इम्पैक्ट पूरी टीम के ऊपर पड़ता है, पूरा जो ड्रेसिंग रूम होता है वो उससे मुतासिर होता है। तो एज़ फार एज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो वो मुझे लगता है कि बहुत मुनासिब गुफ्तगू की है सलमान आगा ने। बाकी जहाँ तक ये बात है कि सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली हैं और बारिश का भी हमने हिसाब लगा लिया है और बाबर आजम से भी हमने उम्मीद लगा ली है और उस्मान तारिक भी हमारा ट्रम्प कार्ड है, तो देखें ये जो कोलंबो के अंदर खेलने वाला फैक्टर है, वहाँ प्रैक्टिस करने वाला फैक्टर है, ज़ाहिर है ये तो कहीं ना कहीं काउंट कर रहा होगा। पाकिस्तान की टीम यहाँ 2 मैच खेली भी है कोलंबो के अंदर, अब प्रेमदासा में जाके पाकिस्तान ने मैच खेलना है और यहाँ पर पाकिस्तान पहले भी कई सारे इवेंट्स में जो है वो अपना होम मैच यहाँ पर खेल चुका है, जो अवे मैच जो होते हैं इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान वहाँ पर मैच खेल चुका है, पाकिस्तान एक्सपीरियंस भी रखता है। लेकिन ऑन द डे अगर आपने रिसोर्सेज को दुरुस्त इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं होते हैं तो पिच आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। अगर आप ऑन द डे अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं तो पिच आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी।
अगर आप कंडीशंस को जानते हैं लेकिन ऑन डे आप प्रेशर को हैंडल करने की कैपेसिटी अपने अंदर पैदा नहीं कर पाए तो पिच आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो भी प्लान उनके पास है, जो भी रिसोर्सेज उनके पास हैं, उनको एग्जीक्यूट करने में बतौर कप्तान वो कामयाब हो जाएं। और हम उम्मीद करते हैं, मतलब हमें इस बात का पता है कि इस वक्त अगर हम ऑन पेपर देखें तो भारत की टीम का पलड़ा हमें भारी नज़र आता है। रिसेंट पास के अंदर भी भारत की टीम का पलड़ा का जो है वो नज़र आया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का रिकॉर्ड ये बताता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को आप कभी भी डाउन एंड आउट नहीं कर सकते। कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही पाकिस्तान को उठाकर साइड पे कर देंगे, ये टीम कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती है। हमने पिछले 7-8 सालों में भी वक्फे वक्फे से 2 बड़े सेटबैक्स उनको दिए हैं और मुझे ये लगता है कि इस वक्त जिस किस्म के पॉजिटिव वाइब जनरेट हुई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये वो लड़के हैं जो पिछले 6-8 महीने से इकट्ठे क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे भी क्रिकेट इन्होंने खेली, मिले जो नताइज उन्होंने पैदा किए, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी हराया, श्रीलंका को भी हराया, उसके अलावा जो एशिया कप का अगर हम बात करें वहाँ पर चले, पाकिस्तान टीम फाइनल खेलने में कामयाब हुई। तो रिजल्ट हौसला अफजा नहीं है तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। और ये वो लड़के हैं जो काफ़ी अरसे से इकट्ठा खेल रहे हैं। हमें इस टीम की एक साइकी बनती हुई नज़र आ रही है कि ये ऑलराउंडर डिपेंडेंट टीम है। और ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो इन ऑलराउंडर में से हमें ऐसा ज़रूर लगता है कि शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, ये जो तीन हैं, इनमें से कोई ना कोई प्लेयर हर मैच के अंदर आकर परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई देता है। इन तीनों में से कोई भी एक लड़का, वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, वो हमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। और साहबजादा फरहान के पिछले मैच में रन बनाना, बल्कि इस टूर्नामेंट के दोनों मैचों में अच्छी बारियां ली हैं, ये भी पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव बात है। साइम अयूब ने रन बनाए हैं, बाबर आजम ने रन बनाए हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कल जाए, हमारी बेस्ट विशेष उनके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कप्तान ने जो बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उसको सच भी साबित करेंगे। अहमद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। ये अभी दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डेफिनेटली आपने भी सुनी होगी। अभी ये जो सामने हमारे टिकर चल रहे हैं, सूर्या कुमार यादव कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। उस्मान तारिक, जिसको सलमान आगा ने कहा ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, इसके बारे में खासी परेशान दिखाई दे रही है भारतीय टीम भी, मैनेजमेंट भी, और मीडिया पर इस चीज़ का बड़ा बुखार है कि जनाब इससे बच जाओ, बाकियों को संभाल लेंगे। वालेकुम अस्सलाम हमजा। आई थिंक ये इस वक्त जो इंडिया पाकिस्तान का मैच जिस सिचुएशन में दाखिल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर हम इस बार देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कॉम्बिनेशन भी बड़ा ज़बरदस्त है। हमारा जो स्ट्रेंथ है स्पिनर्स खास तौर पे, वो वाला बॉक्स भी टिक है। उसके साथ साथ जो पिछली जीतें हैं उनका कॉन्फिडेंस भी हमारे साथ है। तो आई थिंक कि ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक कंप्लीट पैकेज नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये बात इंडियन मीडिया और इंडिया के लोग और इंडियन प्लेयर्स भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का ना सिर्फ कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, बल्कि इस कॉम्बिनेशन के बलबूते पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रिसेंट पास में T20 में अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। तो जाहिर है इस वजह से अगर हम देखें तो इसको इस बार हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये एक गोल्डन चांस या गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बल्कि है इंडिया को हराने की। अब जो सिचुएशन है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से भी है कि उस्मान खान की, जैसे आप बात कर रहे थे कि इंडिया में काफ़ी उनका चर्चा है, और वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से ज़्यादा अगर किसी प्लेयर की बात कर रहे हैं तो वो उस्मान खान है। यहाँ के मीडिया पे अभिषेक शर्मा की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त हम उनसे डर रहे हैं और वो हमसे डर रहे हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो दोनों साइड्स पे आई थिंक ये बड़े अरसे बाद मुझे इस तरह की सिचुएशन नजर आई है 2021 के T20 वर्ल्ड कप या 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद। तो आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म करे। एक दो चीजें हैं हमें उनको देखना पड़ेगा मेरे ख्याल में। एक तो बैटिंग में हमें कल के मैच में बाबर आजम को ऊपर भेजना चाहिए 1 डाउन, और सलमान अली आगा नीचे आ जाएं, क्योंकि बाबर आजम या अगर अल्लाह ना करे कोई विकेट गिरती है तो पावर प्ले में जितना अच्छा खेल सकते हैं वो 4 डाउन पे उतना अच्छा नहीं खेल सकेंगे जब स्पिनर्स आ जाएंगे। तो सलमान अली आगा जितना स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं चौथे नंबर पे, खास तौर पे जब तक उनकी बैटिंग आती है स्पिनर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में उनके पास स्वीप्स भी हैं, बाकी शॉट्स भी हैं जो शायद उस तरह से बाबर आजम के पास नहीं है। तो ये अगर हम एक तो चेंज कर लें, और दूसरा सुनने में ये आ रहा है या डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी बात हो रही है कि ख्वाजा नाफे को मौका देना चाहिए। तो उसको किस बेस पे मौका देना चाहिए जब उसको आपने पिछला मैच ही नहीं खिलाया, और फिर साहबजादा फरहान या ख्वाजा नाफे उस तरह की आपको विकेट कीपिंग नहीं करके दे सकते जैसी
उस्मान करके दे रहा है। बिल्कुल तो ऐसा आई थिंक ये कॉम्बिनेशन को थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा और प्लेयर्स के जो नंबर्स हैं बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि हमें पता है इस वक़्त अगर कोई चीज़ हमारी स्ट्रगल कर सकती है, खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे, तो वो हमारी बैटिंग ही है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान फिर इस मैच में बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह विन-विन पोज़ीशन बिल्कुल में ठीक है होगा। जी। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के साथ है तो बाबर आजम की चूंकि बात हुई है, पहले कुछ शकूक शुबात है कि शायद बाबर को रेस्ट करा दिया जाए, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया क्योंकि आगा जी ने भी कह दिया कि बाबर आजम रन्स कर रहे हैं और उम्मीद है कल के मैच में भी रन्स करेंगे, विच मींस ये तो श्योरिटी है कि बाबर आजम प्लेइंग 11 का हिस्सा। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और कल पाकिस्तान वर्सेस भारत दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का, और इस पर बात हो रही है। अहमद सईद साहब, ये जो सूरत हाल अभी बनी है, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी सूर्य कुमार यादव की, बार बार हैंडशेक पर बड़ी बात की जा रही है। अच्छा, अब मामला ये है कि नकवी साहब ने भी कहा है कि अब इस सियासत को खेल से अलग करना चाहिए, ठीक है। दीगर जो बोर्ड ऑफिशियल्स हैं, दीगर जो डिफरेंट बोर्ड्स के, उन्होंने भी कह दिया कि जनाब अब ये खेल को खेल ही रहने देना चाहिए। तो आपको लगता है कि वो अपनी घटिया हरकतों से बाज आकर इस तरह से अब खेल को खेल रहने देंगे? हो सकता है हैंडशेक हो जाए, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हमें बतौर क्रिकेट फैन ज़ाहिर है इस बात के ऊपर गौर करना है कि क्रिकेट इस फेज़ पर क्यों आई है कि हैंडशेक के ऊपर झगड़े हो रहे हैं। क्रिकेट के ऊपर ये सवाल, क्रिकेट के ऊपर इस किस्म की गिरावट क्यों हमें देखने मिलती है, और ये जो रवैये हैं इनका जिम्मेदार कौन है। भारतीय कप्तान से आज पूछा गया ये सवाल, तो उन्होंने कहा कि जी 24 घंटे बाद देखेंगे कि हमने हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना। यानी उनकी इस आप ऑडेसिटी का अंदाज़ा लगाएं कि वो अभी भी इस बात के ऊपर किसी किस्म का कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि जी हम तो हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाना एक अच्छी रिवायत है वगैरह वगैरह, जिस तरह से इन सवालों के जवाब को जो है वो एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन अगेन, आप जब कम ज़रफ़ों के हाथ में किसी भी इंतज़ामी ओहदे को देंगे, आप उन लोगों के हाथ में कोई इंतज़ामी ओहदा देंगे जिनकी जहनी सलाहियत इतनी नहीं है। जय शाह की क्या कैपेसिटी है कि वो ICC के अंदर बैठे हुए हैं? जय शाह की सिर्फ और सिर्फ ये कैपेसिटी है कि वो इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है उसके एक अहम मोरे अमित शाह के बेटे हैं। उसके अलावा उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी को चलाएं। तो जब आपने इतने नीच लोगों को वहां बिठाया हुआ है, इतने पैटी माइंड्स को वहां बिठाया हुआ है, तो आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यानी क्रिकेट का सवाल यह है कि क्रिकेट को डिस्कस करते हुए हमें यह बात करनी पड़ रही है कि कल टीमों के दरमियान हैंडशेक होगा या नहीं, हाथ मिलाने पर झगड़ा। ये वही बात है ना, कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा और कहीं इस किस्म के छोटे छोटे झगड़े वो जो हुआ करते थे एक ज़माने में। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पैटी माइंडसेट है, ये जो नीच मेंटालिटी है, वो खेलों को उसके ऊपर लेकर आई है। और आज जिस किस्म का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने बयान दिया है, मुझे लगता है यहाँ पर बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। इंडिया इसलिए एक चैंपियन टीम नहीं बन पा रहा, इंडिया इसलिए एक बड़ा मुल्क होते हुए कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा कि वहाँ का माइंडसेट एक पैटी माइंडसेट है, एक बहुत छोटा माइंडसेट है, जिसका मुजाहरा वो खेलों के थ्रू भी आकर करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच में, और मुझे मतलब एक और पॉइंट मैं यहाँ पर अगर ऐड कर दूं कि इस किस्म का सवाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप मतलब किसी साफिर धारे सवाल पूछा होगा जिसका जवाब देते हुए सूर्या कुमार ने यह बात की थी, तो जब आपको अंदाजा है कि सामने एक ऐसा आदमी बैठा है जिसका रिकॉर्ड ये है कि वो खेल के अंदर पॉलिटिकल डिस्कशन को लेकर आता है, जिसका रिकॉर्ड ये है कि वो क्रिकेट के स्पिरिट को दागदार कर चुका है, जिसका रिकॉर्ड ये है कि उसको इस पर सजा हो चुकी है, तो उनसे इस तरह की खुश अखलाकी पर मबनी सवाल करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है जी, आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन कर लिया कोलंबो श्रीलंका से। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम सलाम हमजा। जिस तरह की आपकी सूरत हाल बनी हुई, दौड़ लगा कर आए हैं और ये सारी सूरत हाल, वहां पर आप भी इंतजामात में शामिल हैं, इंतजामिया में शामिल हैं कि किस तरह से इस मैच को, इस इवेंट को कामयाब बनाए। क्या सूरत हाल आकिब मौसम की पहले बताएं, ऐसा देख के लग रहा है कि गर्मी शदीद है, बारिश की क्या सूरत हाल है, कल कितने % चांसेस हैं, क्या कहते हैं श्रीलंकन हुकाम? देखें हमजा, यकीनन आपको मेरे पसीना देख के लग रहा होगा कि बड़ी ज्यादा किस्म की गर्मी है, और बिल्कुल आपको ठीक लग रहा है। हबस इस वक्त शदीद ज्यादा है। लेकिन इसके साथ इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हल्की सी बूंदाबांदी भी जारी है, और अंदर यानी कि प्रेमदासा स्टेडियम में जो है इंडियन क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस चल रही है। अब से कुछ देर पहले सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोपहर को जो है वो सलमान अली यागा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैच से पहले ही मैच लग चुका है मैदान के बाहर, क्योंकि आज तक हमने कभी नहीं देखा
कि दो मुख्तलिफ टीमें जो है, दो टीमें जिनका मैच होता है वो मुख्तलिफ टाइमों पे जो है वो प्रैक्टिस करती हैं, हमेशा एक ही टाइम पे प्रैक्टिस हो रही होती है। मौसम का पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, कल बारिश की 3 घंटे का स्पेल की प्रेडिक्शन है। 6 बजे से लेके श्रीलंकन टाइम के 6 बजे से लेके रात 8 बजे तक बारिश की प्रेडिक्शन है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जब श्रीलंका में बारिश होती है तो पूरे ग्राउंड को कवर किया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा मुतासिर नहीं होगा मैच। उसके बाद उससे पहले जो है वो इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल में शदीद हबस है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी है। आपसे कुछ देर पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही थी, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 2 से 5 बजे तक प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल था श्रीलंकन टाइम के मुताबिक। तब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन जो है वो मुतासिर हुआ था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं की थी। उससे मुल्हिका जो श्रीलंकन क्रिकेट अकेडमी है वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की थी, जबकि ख्वाजा नाफे जो कि विकेट कीपर हैं उनको प्रेमदासा के अंदर जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग कराई जा रही थी। अलबत्ता ट्रेनिंग वहां पर किसी किस्म नहीं हुई। अब यहाँ पर 3 नेट्स लगाए गए हैं इंडियन टीम के लिए, जहां पर जो है वो इंडियन टीम इस वक्त प्रैक्टिस करने में मसरूफ है, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग करने में। यहाँ पर अभिषेक शर्मा के बारे में बात की जा रही थी कि शायद वो टीम के साथ ट्रैवल ना करे, लेकिन अभिषेक शर्मा, जब हम रात को टीम के होटल के बाहर मौजूद थे तो अभिषेक शर्मा तभी टीम के साथ मौजूद जो आगे थे, और अब वो बेतहाशा भरपूर किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कल के लिए मैदान ऑल सेट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान जो है सलमान अली आगा, वो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर काफी खुशी हुई कि पॉजिटिव जो है वो बातें कर रहे थे और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जा रही थी इस मैच से पहले, क्योंकि पाकिस्तान को पता है इस वक्त जो थिंक टैंक सोच रहा है और पाकिस्तान को भी इस चीज से पता है। अभी हमारी माइक हैसन से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, हमारी कुछ 2-3 खिलाड़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो उनको अपनी स्ट्रेंथ का इस बार पता है। और इवन यहाँ पर कुछ मेरी जर्नलिस्ट से भी बात हुई, इंडियन जर्नलिस्ट क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो वो भी यही कह रहे थे इस दफा डिफरेंस होगा कुछ, इस दफा वो एशिया कप वाला मामला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम रिदम में है, गुज़श्ता कुछ अरसे से अच्छी परफॉर्मेंस देती है ये, जिसका जिक्र आज सूर्या कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस देखे हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप वाले, यानी कि इंडियन टीम ने मॉनिटर किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो नीदरलैंड के खिलाफ हुआ था और यूएसए के खिलाफ हुआ था। भाई आपने लोगों को तो बताया, आपका दिल क्या कह रहा है? सुना है, आपका दिल क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में? जी अहमद, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आपने लोगों को तो बता दिया, आपका अपना दिल क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में? नहीं, इंशाल्लाह कल बाकी ही पाकिस्तान का इस वक्त जो हम देख रहे हैं सारा मोमेंटम वगैरह बहुत सारा कुछ देखते हुए कंडीशन भी पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है, क्योंकि जो पिच बताई जा रही है जो जिसपे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ है वो यूज्ड पिच पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए है। तो इंशाल्लाह हमारा दिल तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट करने आए। तो इस तरह के मौके पे जो है वो इमोशंस बताए नहीं जाते, बल्कि जो है वो चीख के ऐलान किया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है ये मैच जीतेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी और कल पाकिस्तान की टीम एक डिफरेंट शेप में नजर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अगर मैं बताऊं जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो उसका तस्करा इस वक्त इंडियन कैंप में भी चल रहा है। इवन इंडियन जर्नलिस्ट जो आपस में बातें कर रहे हैं वो भी सिर्फ पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उसके हवाले से ही बात करते हैं। जो सीनियर जर्नलिस्ट आए हुए हैं वो पाकिस्तान के स्पिनर्स उनके लिए इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं। उस्मान तारिक के हवाले से यहाँ पर बात हुई, जो सूर्या कुमार यादव ने बात की, इससे पहले सलमान अली आगा ने बात की। तो उस्मान तारिक के हवाले से सलमान अली आगा कहना था कि उनका एक्शन जो आईसीसी से 2 दफा क्लियर हो चुका है, तो वो एक हमारे लिए नॉर्मल प्लेयर है और वो ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। जबकि सूर्या कुमार ने भी इस चीज का जो है वो जिक्र किया कि हमें परेशानी है, हम क्योंकि उनको देख रहे हैं वो यूनिक से बॉलर हैं। इसका मतलब जो पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं जिसमें इब्रार अहमद है, साइम अयूब जो कैरम बॉल अच्छा कर लेते हैं, फिंगर अच्छी कर लेते हैं, वो भी इस वक्त दर्द सारे। बैटिंग लाइन के हवाले से बताऊं, यहाँ पर साहबजादा फरहान का कल से जो हमने प्रैक्टिस देखी है, गुज़श्ता रोज की और आज की प्रैक्टिस, वो जितने लंबे लंबे छक्के मारे, यकीन करें अगर वो छक्के ओरिजिनल मार दें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान 225 से 250 तक बना सकता है। अहमद कुरैशी साहब, आपने सुन लिया ना, जितने लंबे वो छक्के मार रहे हैं, अगर ये ओरिजिनल मार दें कल, और बुमराह भी टीम का हिस्सा है, तो बुमराह का तो इंतजार कर रहे हैं वो। 220 या 225 अगर हो ही जाए तो मैं कहता हूं कि बस हम पिछले सारे गम भूल जाएंगे, क्या एशिया कप और क्या बाकी मैचेस। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चाहे साहबजादा फरहान हो, सैम अयूब हो, इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और कहीं ना कहीं साहबजादा फरहान भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पूरे बैटिंग लाइनअप में अगर किसी से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, इवन बाबर आजम से ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो वो साहबजादा फरहान है। और जो आई होप कि वो इस जो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन है इसको अच्छे तरीके से डील करें। बाकी देखें,
ऑन डे पता चलेगा कि कौन सी टीम कितने पानी में है, कौन सी टीम कितना एक दूसरे को तगड़ा मुकाबला देती है। मेरे लिए ये थोड़ा सा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि एशिया कप में तो हमारा इतना कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं था और हमारी टीम जिस तरह से परफॉर्म करती आ रही थी, कहीं ना कहीं अंदाजा था कि एशिया कप हमारे लिए आसान नहीं होगा और हम इंडिया को हराना हमारे लिए काफी एक चैलेंज हो सकता है, तो वही हुआ। लेकिन अब उम्मीदें इस वजह से भी ज़्यादा हैं क्योंकि अच्छा करके भी आ रही है टीम, कॉम्बिनेशन भी अच्छा बना हुआ है, ओवरऑल प्लेयर्स का आपस में जो एक अच्छे तरीके से जेल इन हुए हुए हैं। तो तो अब कॉम्बिनेशन और कहने विनिंग का स्ट्रीक के साथ जो है ना वो इस मैच की तरफ आ रहे हैं। अहमद, जिस तरह से आपने बिल्कुल ठीक है। आकिब, जरा तौर पर मुझे अगर आप बता दें, बॉलिंग में अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई हो तो ये बॉलिंग में क्या हम शाहीन शाह अफरीदी को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं या फिर सलमान मिर्जा का चांस बन सकता है, ऐसी कोई बात अगर हो रही हो? देखिए हमजा शाहीन शाह अफरीदी कल का मैच खेल रहे हैं, ये चीज कंफर्म है। और जब प्रैक्टिस हुई है तो प्रैक्टिस के बाद तकरीबन आधा घंटा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो थिंक टैंक है उनकी मीटिंग चली है और वहां से जो कोशिश की है खबर निकालने की, जराये से पता चला है वो ये है कि ख्वाजा नाफे पे बड़ा संजीदगी से गौर हो रहा है। ख्वाजा नाफे को जो है वो इन किया जा सकता है उस्मान खान की जगह। फखर जमान के बारे में बात की जा रही थी कि शायद फखर जमान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए क्योंकि उनका इंडिया के खिलाफ जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, सब कॉन्टिनेंट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो फखर जमान की इस मैच में शमूलियत नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता एक तब्दीली का जो है वो चांसेस हैं ज्यादा कि ख्वाजा नाफे को उस्मान खान की जगह जो है वो शामिल किया जाए और शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो है एज अ फास्ट बॉलर फहीम अशरफ को यूज किया जाए। और उसके बाद कंडीशंस को देखे, क्योंकि अभी तक जो हमें पिच नजर आई है वो जो है वो स्पिनर्स को ज्यादा जरा जो है सूट करेगी, क्योंकि सूर्या कुमार ने भी अभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो विकेट है वो ज्यादा बैटिंग के लिए और स्पिनर्स के लिए जरा ज्यादा सूटेबल लग रही है। तो स्पिनर्स के अगर करेंगे तो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक जो है काफी बड़ा है। तो सलमान मिर्जा के चांसेस इस बड़े मैच के लिए काफी कम है। अलबत्ता जब पिच के हिसाब से या जब ऑन अ डे देखेंगे, अगर ठीक है बहुत जी। भी जरूरत पड़ी तो नसीम शाह को किसी की जगह इन किया जा सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान में एक तब्दीली ख्वाजा नाफे के साथ जाएगा उस्मान खान की जगह। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आकिब कुरैशी, हमें श्रीलंका से ये सारी सूरत हाल बता रहे थे। लेट्स सी, कल वैसे तो अमूमन हम देखते थे पहले ही टीम अनाउंस कर दी जाती थी, एक दिन पहले पाकिस्तान इस डगर पर भी चल पड़ा था, लेकिन अब जो है वो बचा के रखा गया है। कल ये टीम अनाउंस होगी, फर्दर इस पर भी कल के शोज में बात करेंगे, कल मेगा ट्रांसमिशन में इस पर बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।